नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी का एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधी कि आपका जो री एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपका जो पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, वो सारे पेपर आपके रद्द हो चुके हैं। अब आपका री एग्जाम होने वाला है, तो री एग्जाम का जो पेपर होने वाला वो आपका कब तक हो पाएगा, यानी कि एक डेट निकल के सामने आ रही है 10 अप्रैल। क्या 10 अप्रैल तक जो आपका पेपर री एग्जाम होने वाला है वो हो पाएगा या ना हो पाएगा, या आपका जो री एग्जाम होने वाला है वो कब तक संभव है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा पेपर आपका कैसा आएगा, यानी कि जो आपका पेपर का लेवल है, अब उससे जिस प्रकार से पेपर आपका इस बार आया था उससे ऊपर आएगा या नीचे आएगा, या कठिन आएगा, सरल आएगा, किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। इसके अलावा जो आपका टीआरई 3.0 और 4.0 का एक साथ हो जाएगा। काफी लोगों को एक डाउट बना हुआ है, आप सभी लोग सुन रहे हैं कि जो टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, उसके साथ साथ जो आपका टीआरई 4.0 आपका अगस्त में आने वाला है, तो क्या दोनों का जो एग्जाम है वो एक साथ ले लिया जाएगा। इससे तो जो स्टूडेंट है उनको काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार ही पेपर में बैठ पाएंगे, चाहे वो टीआरई 3.0 में बैठ जाए या फिर 4.0 में। तो क्या टीआरई 3.0 या 4.0 आपका दोनों एक साथ होगा। इसके अलावा जो टीआरई 4.0 आपका अगस्त में आने वाला है, क्या अब वो अगस्त में आएगा या नहीं आएगा, यानी कि जो आपकी अगस्त में वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4.0, तो क्या अब वो अगस्त में आपका संभव है या फिर नहीं है। इसी बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। पहला जो आपका डाउट है, पेपर आपका कब तक हो पाएगा। तो काफी सारे भाई लोग परेशान हैं कि पेपर आपका कब तक हो पाएगा, क्योंकि जो आपका पेपर रद्द हो गया, अब ना तो पढ़ने में मन लग रहा है आप लोगों का। ऐसी कंडीशन इस समय है कि पढ़ने में एक भी स्टूडेंट का इस समय पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो उसको डेट पता है कि कब तक आपका एग्जाम हो पाएगा, क्या हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका पेपर कब तक हो पाएगा, देखिए भाई, अभी जो आपका ईओयू है, जो आपकी एक एजेंसी है, बिहार की जो पुलिस की एजेंसी है, पुलिस का एक इकाई है, वो आपकी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। और इस जांच पड़ताल में काफी जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें अभी आपने देखा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी आपकी भ्रष्ट पाई गई, वहां से ही आपका पेपर लीक हुआ था। इसके साथ साथ जो बीपीएससी है उसके भी कुछ अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। बीपीएससी भी इसकी रडार पर है। बीपीएससी के जो कुछ कर्मचारी है वो भी ईओयू के शक के दायरे में है। तो इसकी जांच पड़ताल चल रही। तो बीपीएससी के साथ साथ जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी भी जांच पड़ताल चल रही। जब तक आपकी जांच पड़ताल चल रही है तब तक आपका पेपर हो पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी ईओयू आपकी जांच कर रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी जांच हो रही है, तो जब तक आपकी ईओयू की जांच चल रही है तब तक आपका पेपर हो पाना संभव नहीं है। तो जो आपकी डेट निकल के सामने आ रही है 10 अप्रैल, वहां तक आपका पेपर हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि पेपर इतनी आसानी से आपका नहीं होता है। पहले आपका पेपर बनाया जाएगा, उसके बाद पेपर को आपके प्रिंटिंग प्रेस के पास छपने के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद जो आपके सेंटर होते हैं उसको मैनेजमेंट किया जाएगा, उसके बाद कहीं आपका पेपर होता है। तो इसमें काफी समय लग जाएगा। तो इतने जल्दी आपका पेपर हो पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो आपकी ईओयू की जांच ही चल रही है और शानदार जांच चल रही है। तो अभी आपका 10 अप्रैल तक पेपर हो पाना संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपके देखते हैं पेपर आपका कब तक हो पाता है, वो तो आपका बीपीएससी ही बताएगा, बिहार सरकार ही बताएगी। लेकिन आपका अभी पेपर हो पाना संभव नहीं है। लगभग आपका चुनाव के बाद ही अब पेपर हो पाना संभव है। तो आपके जो लोकसभा चुनाव होने वाले 2024 के, उसके बाद ही आपका पेपर हो पाना संभव है, उसके पहले आपका पेपर हो पाना संभव नहीं है मेरे भाई। तो दोस्तों, अब आपका दूसरा प्रश्न ले लेते हैं कि पेपर आपका कैसा आएगा। दोस्तों, पेपर आपका कैसा आएगा, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपका पेपर लीक होता है या पेपर आपका रद्द होता है या पेपर का आपका दोबारा से री एग्जाम होता है, आज तक के इतिहास में जब भी आपका री एग्जाम लिया गया है किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी आयोग के द्वारा, तो जब आपका जो पेपर होता है वो उसका लेवल आपका ऊपर ही जाता है, आपका पेपर हार्ड ही आता है पिछले पेपर के मुताबिक। तो जिस प्रकार से आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर पूछा गया था, उससे आपका पेपर का लेवल अप ही होगा। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। पिछली बार आपने जैसे भी पढ़ाई की होगी, मैराथन के माध्यम से पढ़ाई की होगी या फिर किसी के बैच से पढ़ाई की होगी, तो इस बार आपको और अच्छे से स्टडी करनी है। आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है या सीईआरटी को फॉलो करना है, और आपको बेहतरीन तरीके से इस बार डीप नॉलेज के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है। जो भी आपका समय बचा हुआ है, इसको समय को आपको व्यर्थ नहीं करना है, और आपको बेहतरीन तैयारी आपको किताबों के माध्यम से आपको ज्यादा करनी है। तो एनसीईआरटी को आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है। तो पेपर का लेवल आपका अप ही जाएगा। तो जो भी आपका समय है, आपको समय को यूटिलाइज करना है और आपको किताबों पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है भाई। तो पेपर का लेवल आपका ज्यादा भी कठिन नहीं आएगा, आप सोचें कि बहुत ज्यादा कठिन आ जाएगा। आपका एक टीचिंग एग्जाम है, आपकी एक शिक्षक की परीक्षा है, तो उसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। लेकिन आपका जिस प्रकार से पिछली बार पेपर आया था, उससे आसान तो आपका पेपर देखने को आपको नहीं मिलेगा। आपका लेकिन जो पेपर का लेवल होगा वो पिछली बार के मुताबिक इस बार आपका पेपर का लेवल ऊपर ही जाएगा। तो आपको समय को व्यर्थ ना करके आपको किताबों पर जाना है, किताबों पर फोकस करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और सारी की सारी एनसीईआरटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको
मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई। अब अगला आपका जो पेपर है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होगा तथा टीआरई 4.0 क्या एक साथ होगी क्या? काफी लोग इस बार सवाल पूछ रहे थे कि जो आपका री एग्जाम है और टीआरई 4.0 क्या एक साथ होगी। तो देखिए भाई, इस प्रकार से आपका पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम पहले होगा उसके बाद ही आपकी 4.0 आएगी। तो टीआरई 3.0 में जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है, जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है, जिनका एग्जाम रद्द हो गया है, सिर्फ उनको ही टीआरई 3.0 में बैठने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी नए फॉर्म या नए आवेदन यहां पर नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जब आपकी फ्रेश भर्ती निकल के सामने आएगी, वो 4.0 आपकी एक नई फ्रेश वैकेंसी आएगी, उसमें सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। तो आपका टीआरई 3.0 और 4.0 आपका एक साथ कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी। इस बारे में आप लोग परेशान नहीं होना है, वो आपको अलग अलग ही देखने को मिलेगी। ऐसा कई बार आपको देखने को मिला है कि एक साल में आपके 2-2, 3-3 बार एक ही चीज के पेपर हुए हैं। तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, पहले आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको 4.0 देखने को मिलेगा। यानी कि जो दोनों की परीक्षा एक साथ नहीं होगी, दोनों के लिए आपको आवेदन अलग अलग। इसमें तो आपके आवेदन पहले से हो चुके हैं, इसमें जब भी आपकी आएगी तो फ्रेश वैकेंसी आएगी और इसमें आपको आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अब अगला आपका क्वेश्चन होता है कि टीआरई 4.0 का जो अगस्त में चर्चा चल रही है, क्या अब वो अगस्त में आ पाएगा? क्योंकि अभी तो आपका टीआरई 3.0 भी नहीं हुआ है, उसका री एग्जाम होगा, तो क्या आपका 4.0 अगस्त में आ पाएगा? तो देखिए भाई, आपकी जो टीआरई 3.0 है उसके बारे में बिल्कुल भी आपकी चर्चा नहीं की जा रही थी पहले से। आपकी जो अगस्त में आनी थी वही आपकी मेन वैकेंसी थी, लेकिन आपको चुनाव के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में, लोकसभा के इलेक्शन के चक्कर में आपकी टीआरई 3.0 को बीच में डाला गया। इस वजह से आपको कोई भी प्रभाव आपकी टीआरई 4.0 पर नहीं पड़ने वाला है। तो टीआरई 4.0 जब आपकी जो अगस्त में कंडक्ट कराई जाने वाली थी, अगस्त में आपका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था। तो जो आपकी टीआरई 4.0 है वो आपकी अगस्त में 110% आपकी आएगी और आपके टीआरई 4.0 के आवेदन आपको अगस्त में लिए जाएंगे। तो वो आपकी वैकेंसी एक फ्रेश वैकेंसी आएगी, एक बड़ी वैकेंसी आएगी, वो आपकी 4.0 अगस्त में 110% आएगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको जो लोग पूछ रहे थे क्या एक साथ होगी दोनों, तो एक साथ नहीं होगी। टीआरई 3.0 का आपका एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका 4.0 अगस्त में जारी कर दी जाएगी। अगस्त में आपकी फ्रेश वैकेंसी आएगी और फिर तो वो जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय तो आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का है, शिक्षा विभाग का है, बिहार सरकार का है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी आपके मेन प्रश्न बने हुए थे कि पेपर आपका कब तक होगा, तो मैंने आपको बता दिया पेपर आपका लोकसभा चुनाव से पहले आपका पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपके पास समय है, आप इस समय को यूटिलाइज करिए, अच्छे से अपना रिवीजन करिए, पढ़िए, जो भी आपका सिलेबस बाकी था उसको कवर करिए। और जो आपका पेपर का कैसा आएगा, तो पेपर का लेवल आपका अप ही जाएगा। इसके अलावा टीआरई 3.0 और 4.0 आपका एक साथ कभी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा 4.0 आपका अगस्त में आने की 110% पॉसिबिलिटी है। और जो आपका 10 अप्रैल की डेट आ रही थी कि 10 अप्रैल को आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम होगा, तो 10 अप्रैल को टीआरई 3.0 का री एग्जाम पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ईओयू अभी आपकी जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें बीपीएससी के कुछ अधिकारी भी घेरे पे हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी आपके शक के दायरे में है, सभी पर आपकी जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी आपका अपडेट आती है बीपीएससी टीआरई से संबंधित, कोई भी आपकी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल भी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे के सारे कंटेंट मटेरियल प्लस आपको अपडेट और जो भी आपका प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।